जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में रह रही गुरप्रीत और उसकी बेटी को कराया मुक्त। कल सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी दिल्ली। सुषमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। जब भी भारत की आजादी की लड़ाई का जिक्र होता है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। देश के इस महान सपूत को साल 1931 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी, लेकिन उनकी शोहरत और शहादत आज भी खुशबू की तरह आवाम की आबो हवा में बसती है। करीब 8 दशक बीत गए, लेकिन शहीद आजम की सजा से जुड़े कई जानकारियां आज भी पर्दे के पीछे हैं और उनसे पर्दा हटाने की पहलकदमी इस बार पाकिस्तान से हुई। जी हां, लाहौर में जहां भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, वहीं की अदालत में एक याचिका पर सुनवाई करने की तैयारी हो रही है। क्या है भगत सिंह को जब गलत तरीके से सजा दी गई थी, इस पर यह पूरा मामला चलेगा। पाकिस्तान के लाहौर में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की कोशिश रंग लाई है। करीब 3 साल के प्रयास के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने एक खंडपीठ बनाई जो इस बात की सुनवाई करेगा कि क्या अंग्रेजी सरकार ने बगैर किसी सबूत या गवाह के भगत सिंह को फांसी की सजा दी। आपको बता दें कि भगत सिंह को जिस ब्रिटिश अफसर ने हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी, उसकी हत्या की रिपोर्ट लाहौर थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन उस रिपोर्ट में भगत सिंह का नाम नहीं है। सवाल है कि फिर किस आधार पर भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। देखिए इस रिपोर्ट में। पचासी साल बाद भगत सिंह की सजा पर सुनवाई। वतन की आजादी के लिए हंसते हुए फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह ने नौजवान पीढ़ी को देश प्रेम और कुर्बानी का वो जज्बा दिया जो आज भी रगों में खून बनकर दौड़ता है। 23 मार्च साल 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी की सजा दी। सिर्फ 23 साल के भगत सिंह और उनके साथियों ने तब की ब्रिटिश हुकूमत को अपनी दिलेरी और देशभक्ति से हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश हुकूमत को शहीद आजम के नाम भर से इतना खौफ था कि उन्हें और उनके साथियों को रात के अंधेरे में फांसी देकर उनकी राख नदी में बहा दी गई। लेकिन शहीद आजम की फांसी के 85 साल बाद इस फांसी की सजा पर जिरह होने वाली है और यह कानूनी बहस भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होने जा रही है। लाहौर में जहां भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई, अब अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि क्या भगत सिंह बेगुनाह थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार और अदालत ने गलत तरीके से सजा दी थी। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार ने असेंबली में सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पेश किया था जो दमनकारी था। इसका विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और उनके साथियों पर बम फेंकने का मामला अदालत में चला, जिसमें भगत सिंह को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन इसी दौरान भगत सिंह पर सैंडर्स हत्याकांड का आरोप भी लगाया गया और फांसी की सजा तय कर दी गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी। लेकिन हैरत की बात है कि सैंडर्स हत्याकांड की FIR में भगत सिंह का नाम दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक FIR में सिर्फ 2 बंदूकधारियों का जिक्र था, लेकिन भगत सिंह का नहीं। तो सवाल है कि किस आधार पर भगत सिंह पर सैंडर्स हत्याकांड का आरोप लगाया गया। सैंडर्स हत्याकांड मामला भगत सिंह पर लगाकर उनके वकील को यह मौका भी नहीं दिया गया कि वो करीब 400 गवाहों से सवाल जवाब कर सकें। शायद अंग्रेजी सरकार और अदालत दोनों भगत सिंह को फांसी देने का मन बना चुके थे। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह को निर्दोष साबित करने की मुहिम पाकिस्तान में इम्तियाज राशिद कुरैशी ने शुरू की। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के प्रमुख राशिद कुरैशी ने साल 2013 में एक याचिका लाहौर हाई कोर्ट में दायर की और अदालत को बताया कि भगत सिंह को गैर कानूनी तरीके से फांसी दी गई। अब 3 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस खालिद महमूद खान की अध्यक्षता में एक खंडपीठ का गठन किया है जो इस मामले की सुनवाई करेगा। भगत सिंह की लोकप्रियता और उनकी शहादत के बाद पैदा हुए गुस्से से ब्रिटिश हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि शहीद आजम से जुड़े सभी तथ्यों को तब दबा दिया गया। लेकिन अब उसी सरजमीन से अंग्रेजी सरकार के काले कारनामों पर से पर्दा उठ सकता है जहां देश के वीर सपूत शहीद हुए थे।
भगत सिंह न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान की आबो हवा में भी शामिल हैं। लाहौर में बना भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन इसकी मिसाल है। इस फाउंडेशन के वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी अंग्रेज सरकार के खिलाफ भगत सिंह का मामला अदालत तक ले गए हैं। कुरैशी ने भगत सिंह से जुड़े कई दस्तावेजों की मांग भारत सरकार से भी की है ताकि पाकिस्तान की अदालत में शहीद आजम से जुड़ी सच्चाई सामने आ सके और तब की ब्रिटिश सरकार का पर्दाफाश हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। लाहौर में जिस जगह भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई, आज उसे शदमान चौक कहते हैं। लाहौर के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की मांग है कि इस चौक को शहीद आजम के नाम पर किया जाए। हालांकि ये मांग अभी मंजूर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह लाहौर की अदालत में शहीद आजम की बेगुनाही पर बहस शुरू हुई है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में भी उनकी शहादत को लेकर, उनकी शोहरत को लेकर क्या आलम है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब में लायलपुर जिले के बंगा में चक नंबर 105 में हुआ था। क्रांतिकारियों के जट सिख परिवार में भगत सिंह, सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह और पिता किशन सिंह पहले ही हिंदुस्तान की आजादी के लिए गदर पार्टी से जुड़ चुके थे। भगत सिंह का पूरा परिवार अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। लाहौर में पिता किशन सिंह ने भगत सिंह का नाम खालसा हाई स्कूल में न लिखाकर दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में लिखाया, क्योंकि खालसा कॉलेज पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत के जरिए चलाया जा रहा था और ये क्रांतिकारी किशन सिंह को बर्दाश्त नहीं था कि भगत सिंह अंग्रेजों के स्कूल में तालीम हासिल करे। 12 साल की उम्र में भगत सिंह की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद भगत सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी बनने के लिए तड़प उठे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे 400 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया। ठीक से लगाओ। इस हत्याकांड ने क्रांतिकारी भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने खून से लाल मिट्टी को चूमा और कसम खाई कि वो इस दरिंदगी का बदला अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। भगत सिंह अब उस रास्ते पर चलने की ठान चुके थे जहां हिंदुस्तान एक शानदार क्रांतिकारी का जलवा देखने वाला था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
ये जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। गांधीवाद तौर तरीकों से अलग भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश हुकूमत को चोट पहुंचाकर आजादी हासिल करना चाहते थे। जल्दी वो वक्त भी आ गया जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक मजबूत दल खड़ा हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार बहुत डरती थी। भगत सिंह क्रांतिकारियों से जुड़ गए। महज 13 साल की उम्र में भगत सिंह नौजवान भारत सभा के धाकड़ सदस्य बन चुके थे। इधर साल 1921 तक गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुका था, जिसमें भगत सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन साल 1922 में चौरी चौरा कांड में 21 पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर के मारे जाने से दुखी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस कदम से भगत सिंह बहुत आहत हुए और उन्होंने गांधी जी से दूरियां बढ़ा ली। लेकिन इस बीच उनकी नजदीकियां चंद्रशेखर आजाद से हो चुकी थी। एक सोच, एक मिशन के साथ दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अपने संगठन को नया नाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया, जहां तय हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग अब मरते दम तक लड़ी जाएगी। इस बीच अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर जॉन साइमन की कमांड में साइमन कमीशन बना दिया। लेकिन इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नेता को शामिल नहीं किया गया। देश में कमीशन का जोरदार विरोध शुरू हो गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में शेर पंजाब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन पर लाहौर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस J.A. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। जबरदस्त लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। भगत सिंह इस हैवानियत को देखकर नफरत और गुस्से से भर गए। 17 नवंबर 1928 को घातक चोटों ने लाला जी की जान ले ली। भगत सिंह की जिंदगी में अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के बाद दूसरी बार अपनी घिनौनी करतूत दिखाई थी। लेकिन इस बार भगत सिंह ने तय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए, ब्रिटिश हुकूमत से लाला जी की मौत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। शिवराम राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह अंग्रेजों से इंतकाम लेने में जुट गए। भगत सिंह और उनके साथियों के दिल में लाला लाजपत राय के लिए एक बड़ी इज्जत थी और इसलिए जब लाला लाजपत राय की मौत पुलिस की लाठी से हुई तब भगत सिंह और उनके साथियों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनी। माना जाता है कि गलतफहमी में सैंडर्स को लाहौर में गोलियों से भून दिया गया। क्या उसे गोली मारने वालों में भगत सिंह शामिल थे? इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है क्योंकि खुद पुलिस की एफआईआर में भगत सिंह के नाम का जिक्र नहीं है। फिर भी सरकार ने आरोप भगत सिंह पर लगाया और इसी जुर्म में उन्हें सजाए मौत दी गई। लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह को गहरा सदमा लगा था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर J.A. स्कॉट की हत्या करने की ठान ली। लेकिन गलत पहचान की वजह से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस J.P. सैंडर्स को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भगत सिंह अंग्रेजों से बदला लेने की जिद पूरी कर चुके थे।
सैंडर्स की हत्या ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। भगत सिंह की इस दिलेरी को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पहली बार किसी शेर दिल ने सीधे ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने की हिम्मत की थी। महज 21 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने कारनामों से गांधी जी तक को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया था। भगत सिंह की दहाड़ इंग्लैंड तक सुनाई थी। इतिहासकारों का कहना है कि भगत सिंह देश में एक ऐसी मिसाल बन चुके थे जिनके कदमों पर चलने के लिए देश में क्रांतिकारियों में होड़ मच गई थी। कुछ ही महीनों में ब्रिटिश हुकूमत ने 2000 से ज्यादा बिल्कुल नई उम्र के क्रांतिकारियों पर केस दर्ज कर दिए थे, जिसके पीछे भगत सिंह की दमदार छवि और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने की काबिलियत साफ झलकती थी। भगत सिंह यही नहीं रुके। ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इनकलाब जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाते हुए भगत सिंह अपनी जगह पर खड़े रहे। ब्रिटिश पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भगत सिंह पर केस शुरू हो चुका था। जेल में उन्होंने लेनिन की कई किताबें पढ़ी, यहां तक कि उन्होंने अपने नास्तिक होने के ऊपर एक किताब मैं नास्तिक क्यों हूं भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि देश को आजाद करने में सभी धर्मों के लोग जी जान से जुटे हैं, लेकिन उनके बावजूद देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिससे मुझे काफी दुख पहुंचा और इसलिए मेरा ईश्वर से विश्वास उठ गया है। कैद के दौरान भगत सिंह ने हिंदुस्तानी कैदियों के ऊपर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ 64 दिन की भूख हड़ताल से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। इस दौरान अदालती कार्रवाई ने उन्हें दोषी मानकर फांसी की सजा सुना दी। इस बीच गांधी पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ करवाने का जोर डाला गया, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए। जबकि गांधी और इरविन पैक्ट के तहत जेलों से 90,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को छोड़ा गया था, लेकिन भगत सिंह तो अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। फांसी से 4 दिन पहले 23 साल के भगत सिंह अपने दोस्त प्राणनाथ मेहता के हाथ एक चिट्ठी वाइसराय लॉर्ड इरविन को भेजी और इसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें वार क्रिमिनल माना जाए और उन्हें फांसी की जगह गोली मार दी जाए, लेकिन वाइसराय ने भगत सिंह की मांग मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि भगत सिंह ने जब अमृत छकने की मांग की तो उसे भी अंग्रेजों ने मना कर दिया। इससे पूरे देश में हंगामा खड़ा हो सकता है और भगत सिंह हीरो बन सकते हैं। आखिरकार 23 मार्च 1931 को शिवराम, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम 7:33 पर फांसी पर झूल गए। पूरा जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी देखने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। लेकिन क्या भगत सिंह की मौत फांसी से हुई थी या फिर किसी और तरीके से? एक दमनकारी कानून का विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और वहां से भागे नहीं बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दोनों की गिरफ्तारी हुई और इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन भगत सिंह से डर चुकी ब्रिटिश सरकार ने बगैर किसी सबूत के सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन पर केस चलाया और बगैर किसी तरह जरह के फांसी की सजा दे दी। लेकिन सजा से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं जो उलझे हैं। ब्रिटेन में एक किताब में दावा किया गया है कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी नहीं दी गई बल्कि जेल के अंदर गोली मारी गई थी। 23 मार्च 1931 को शिवराम, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की मौत फांसी से हुई थी या फिर कुछ और वजह थी? लंदन से प्रकाशित एक किताब सम हिडन फैक्ट्स मार्टिरडम ऑफ शहीद भगत सिंह का दावा है कि भगत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी।
किताब के मुताबिक भगत सिंह को मारने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक सीक्रेट ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स चलाया था, जो खास तौर से अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स की मौत का बदला लेने के लिए था। किताब में बताया गया है, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स के तहत लाहौर से 2 अंग्रेज अफसर दिल्ली जाकर उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मिले और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को गोली मार दी जाए। लंदन में इस किताब के पब्लिश होने के बाद आजाद भारत में भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी। राज्यसभा में 23 दिसंबर 2005 को दोपहर 12 बजे सांसद कृपाल परमार ने भगत सिंह की मौत से जुड़ा सवाल पूछा था, जो इस तरह है। माननीय सभापति जी, अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम सम हिडन फैक्ट्स मार्टिरडम ऑफ शहीद भगत सिंह है। इस किताब के लेखक श्री दलीप इलाहाबादी के गोद लिए बेटे हैं। ये दलीप इलाहाबादी कोई और नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के खुफिया एजेंट थे। उन्होंने ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि अदालत के आदेश को न मानकर ब्रिटिश हुकूमत ने रात 8 बजे उन्हें फांसी पर लटकाया और मरने से पहले ही उन्हें फांसी के फंदे से वापस उतार दिया गया। फिर उन्हें वहां से 6 किलोमीटर दूर लाहौर कैंट में ले जाया गया, जहां जेपी सैंडर्स का होने वाला ससुर मौजूद था, जिसके सामने फायरिंग स्क्वाड ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को गोली मार दी। गोली मारने के बाद शहीदों के शरीर का रात के अंधेरे में सतलज और ब्यास नदी के किनारे दाह संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी चिताओं पर पानी डालकर उनकी लाशों को हुसैनी वाला में नदी के किनारे फेंक दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी पूरी जानकारी और सही तथ्य लोगों के सामने लाएं। इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन भगत सिंह की मौत के बाद 25 मार्च 1931 को लाहौर से छपने वाले दैनिक अखबार ट्रिब्यून ने खबर छापी कि भगत सिंह और उनके साथियों का दाह संस्कार ब्रिटिश हुकूमत ने खुफिया तरीके से कर दिया है। यहाँ तक कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया और न ही शहीदों के शरीर को उनके परिवार वालों को सौंपा गया। अंग्रेजों की इस करतूत से काफी हद तक साफ हो जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत कुछ न कुछ छिपा जरूर रही थी, लेकिन अंग्रेज ये भूल गए कि शहीदों के शरीर को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन उनके अमर इरादों को नहीं। शहीद भगत सिंह हमारा वो शेर है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में धड़कता है। एक रिसर्च के अनुसार ये बात कंफर्म हुई है कि 60% क्राइम्स सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो एरिया सीसीटीवी की निगरानी में था और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे घरेलू हिंसा, चोरी, हत्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरा की मदद से पकड़े गए हैं। हम हर समय हर जगह तो नहीं रह सकते, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके पीछे आपकी फैमिली कितनी सुरक्षित है? आपके पीछे आपके घर पे कौन कौन आता है? आपका नौकर आपके पीछे काम करता है या आराम? घर में आए दिन सास बहू का झगड़ा होता है और आप फैसला नहीं कर पाते सही गलत का। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं या मस्ती? आपके एम्प्लॉइज कितना काम करते हैं? आपका कीमती सामान कहाँ गायब हो जाता है? अगर सीसीटीवी कैमरा हो तो वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ गलत करने की। तो आइए पहले हम बजट निकालते हैं कि अगर घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाना है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। कैमरा 3000 रूपए, डीवीआर 8000 रूपए, हार्ड डिस्क 4000 रूपए, एलसीडी स्क्रीन 10,000 रूपए, वायरिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस 5000 रूपए। तो टोटल आपको खर्च करने पड़ेंगे 30,000 रूपए। पर ये सब फैसिलिटीज हम आपके लिए लाए हैं केवल 3290 रूपए में।
क्यों, चौंक गए ना? आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं डायनेमो हाई डेफिनेशन वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। ये वायरलेस है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, ना किसी टेक्नीशियन की जरूरत, न वायरिंग की और ना ही किसी सॉफ्टवेयर की। इसमें है यूनिक हाई डेफिनेशन 5 मेगापिक्सल कैमरा जो 90 डिग्री रेंज में आया हुआ हर मोमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, और वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। इसकी 270 डिग्री रोटेटिंग 2.5 इंच LCD कलर स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हैं क्लियर वॉइस के साथ, क्योंकि इसमें 10 मीटर तक साउंड रिकॉर्ड करने की क्षमता है। इसमें है मोशन डिटेक्शन फैसिलिटी। ये मोड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये तभी रिकॉर्डिंग करेगा जब इसकी रेंज में कोई भी हलचल होगी, जिसकी वजह से आपको फुल नाइट रिकॉर्डिंग कैप्चर करने में मदद मिलेगी। इसमें आपको मिलती है नाइट विजन क्लैरिटी, क्योंकि इसमें लगे हैं 6 इंफ्रारेड LED बल्ब्स जो रात के अंधेरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे USB केबल से डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का वीडियो स्टोर होगा। अगर आपके पास स्टैटिक IP फैसिलिटी है तो आप CCTV कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग अपने iPhone, iPad या Android फोन पे भी देख सकते हैं। इसे कहीं भी यूज कीजिए, आपके घर में, शॉप्स में, ऑफिसेज में, पार्लर्स में और इवन ट्यूशन क्लासेस में। CCTV कैमरा आपको मिल रहा है केवल 3,290 रुपए में, और इसके साथ हम आपको दे रहे हैं 8 GB मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। तो अभी स्क्रीन पे दिए नंबर पे ऑर्डर दीजिए। CCTV कैमरा सिर्फ 3290 में। मैं तो सास बहू के झगड़े से तंग आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है, माँ या बीवी। जब से डायनेमो हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा मैंने घर पे लगाया है, इनका रिश्ता तो जैसे माँ बेटी जैसा हो गया है। और अगर अब लड़ाई होती भी है तो मुझ तक नहीं आती। अब घर में काफी शांति भी हो गई है। ऑल क्रेडिट गोज टू डायनेमो हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा। और मैं अपने सारे पति भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने घर में भी डायनेमो हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा लगाएं और अपनी सारी चिंताओं को चिता करें। CCTV आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से आज हम सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास कर सकते हैं तो वो है CCTV कैमरा पे। जैसा कि हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि किसी भी पल कोई भी हादसा हो सकता है और तब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते कि हम घर पे CCTV कैमरा लगाएं और अपने परिवार को हर खतरे से बचाएं? हम आपके लिए ऐसा CCTV कैमरा लाए हैं जिसे आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा कॉल सेंटर है, पर जैसे ही मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ मेरे पीछे काम बंद, मस्ती, टाइम पास शुरू। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब मैंने ऑफिस में डायनेमो हाई डेफिनेशन CCTV कैमरा लगा दिया है। अब किसी की मजाल है कि टाइम पास कर सके। और इस बार मेरी कॉल सेंटर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इतने कम खर्चे में इतना मुनाफा। मेरी तो सभी से विनती है कि अपने शॉप में, ऑफिस में, क्लासेस में, पार्लर्स में इसे लगा ले और निश्चिंत हो जाइए। लेकिन रुकिए, अगर आप अभी अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करते हैं तो आपको मिलेगा 8 GB SD मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलता है पूरे 250 रुपए का डिस्काउंट। सो ऑर्डर नाउ।